प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के आदि शक्ति, निरंकार, देवी देवता, योगीजन, जति सती, सन्यासी, ब्रह्मचरी, योगेश्वर, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, निजधाम के परमहंसों, सतपुरुष जी, सबको मेरा नमस्कार है। मैं सुबह अपने समय पे आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ कि संसार को कुछ जो तिल फुल आपने मुझे दिए हैं मैं आगे अर्पण कर सकूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको आज का जो शीर्षक है, आज का जो अनुमान है, जो तत्व है, वह सहज शब्द से सहज होना, सहज में जा समाना। सहज शब्द से सहज होना, सहज में जा समाना, ये आज के प्रवचन का लक्ष्य है, संदेश है। इसको श्रवण करें। और पहले मैं कुछ दोहे गा के आपके सामने जो इसी गले भाई ने, इस वैनाम ने लिखे हैं, वह रखूँगा। उसके बाद में व्याख्या करता जाऊँगा। निज घर मार्ग कठिन है, निज घर मार्ग कठिन है, बिन शब्द चले ना कोई, बिन शब्द चले ना कोई। निज घर मार्ग कठिन है, निज घर मार्ग कठिन है, बिन शब्द चले ना कोई, बिन शब्द चले ना कोई। शब्द सुरती श्वासा एक कर, शब्द सुरती श्वासा एक कर, जीवत मरना होई, जीवत मरना होई। शब्द सुरती श्वासा एक कर, शब्द सुरती श्वासा एक कर, जीवत मरना होई, जीवत मरना होई। साहिब जी जीवत मरना होई। सपने राजपाठ देत हैं, सपने राजपाठ देत हैं, जागे तो हाथ कुछ नहीं, जागे तो हाथ कुछ नहीं। सपने राजपाठ देत हैं, सपने राजपाठ देत हैं, जागे तो हाथ कुछ नहीं, जागे तो हाथ कुछ नहीं। सपनों शासन सारे, सपनों शासन सारे, सब मन मान के माही, सब मन मान के माही। सपनों शासन सारे, सपनों शासन सारे, सब मन मान के माही, सब मन मान के माही। साहिब जी सब मन मान के माही, सब मन मान के माही।
सहज को पकड़ो सहज बनो तुम, सहज को पकड़ो सहज बनो तुम, सहज साई बन रूप, सहज साई बन रूप। सहज को पकड़ो सहज बनो तुम, सहज को पकड़ो सहज बनो तुम, सहज साई बन रूप, सहज साई बन रूप। सहज सुरती सतगुरु की, सहज सुरती सतगुरु की, सहज है हंसारूप, सहज है हंसारूप। साहिब जी सहज है हंसारूप, सहज है हंसारूप। सहज का बीज वे नाम है, सहज का बीज वे नाम है, शब्द श्वास सुरती करे एक, शब्द श्वास सुरती करे एक। सहज का बीज वे नाम है, सहज का बीज वे नाम है, शब्द श्वास सुरती करे एक, शब्द श्वास सुरती करे एक। तीन मिल माँ बीज है, तीन मिल महाबीज है, साइबन शब्द सू एक, साइबन शब्द सू एक। तीन मिल महाबीज है, तीन मिल महाबीज है, साइबन शब्द सू एक, साइबन शब्द सू एक। साहिब जी साहिबन शब्द सू एक, साहिबन शब्द सू एक। सहज सहज सब कहते हैं, सहज सहज सब कहते हैं, सहज ना जाने कोई, सहज न जाने कोई। सहज सहज सब कहते हैं, सहज सहज सब कहते हैं, सहज न जाने कोई, सहज न जाने कोई। सहज से सब हंस आए हैं, सहज से सब हंस आए, सहज कहावे सोए, सहज कहावे सोए। सहज से सब हंस आए, सहज कहावे सोए, सहज कहावे सोए। सहज सतपुरुष जानिए, सहज सतपुरुष जानिए, जिन वे नाम शब्द दिया बीज, जिन वे नाम शब्द दिया बीज। सहज सतपुरुष जानिए, सहज सतपुरुष जानिए, जिन वे नाम शब्द दिया बीज, जिन वे नाम शब्द दिया बीज। मूल शब्द से सहज सतगुरु, मूल शब्द से सहज सतगुरु, जिन पाया सहज का बीज, जिन पाया सहज को बीज।
मूल शब्द से सहज सतगुरु, मूल शब्द से सहज सतगुरु, जिन पाया सहज को बीज, जिन पाया सहज को बीज। साहिब जी जिन पायो सहज का बीज, जिन पाया सहज को बीज। सहज में सुरती सहज प्यारो, सहज में सुरती सहज प्यारो, सहज में रहते आप, सहज में रहते आप। सहज में सुरती सहज प्यारो, सहज में रहते आप, सहज में रहते आप। सहज को पकड़ो सहज बनो, सहज को पकड़ो सहज बनो, सहज स्वासा आप, सहज स्वासा आप। सहज को पकड़ो सहज बनो, सहज स्वासा आप, सहज स्वासा आप। साहिब जी सहज स्वासा आप, सहज स्वासा आप। तो प्यारे सत्संग जी, ये इस गधे भाई में नाम मैं हूँ। आपके दास ने ये चंद दोहे पूरा ग्रंथ ही लिखा है, मैं चंद बोल रहा हूँ। इनकी नंबरिंग 1178 से आगे जा रही है। ये 1190 पर फिनिश होते हैं। तो ये 1178 से लेके 1190 तक के दोनों का मैं वर्णन व्याख्यान करूँगा आपके सामने। इनके अंदर क्या महत्व है, इनकी महिमा क्या है, उसके विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। निज घर मारे कठिन है, निज घर मारेगा आपका जो है वो निज धाम है, परम पुरुष का लोक है, अमर लोक उसे कहते हैं, बेगमपुर भी उसे कहते हैं, सतखंड भी उसे कहते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, वहाँ जाना लिखा है कठिन, पर ये सैन मार्ग है, कठिन नहीं है। समझता है संसार की ये कठिन है प्यारो, पर ये सैन मार्ग है। हमें चलना तो बहुत दूर है, अमर लोक महाशून्य से पार प्यारो। पहले आपके ये पताल लोग साथ आते हैं, उसके बाद धरती है, धरती के बाद शून्य है, और उसके बाद महाशून्य है। महाशून्य के पार वह देशा जहाँ सतपुरुष वासा है, उस जगह पे सतपुरुष जो हमारे असली पिता है, पति परमेश्वर है, जिनके हम अंश हैं, जिनके हम आत्मा, जिसे आप कहते हो, मैं तो कहूँगा हंसा, जिनका हंसा हम आए हैं, और यहाँ इस संसार में 3 लोक में आके यह हंसा आत्मा बन गया। कल भी मैंने बताया, शब्द सुरति श्वासा एक कर, शब्द जो है इसमें सतपुरुष का वास है। ये शब्द तुरी निज धाम से पहुंचे सतगुरु पास, जो पाता इस दात को बनता सतपुरुष दास। वही दास कहलाता है, वही वह कहलाता है, वही सतगुरु कहलाता है। तुम जो बोल दो तुम्हारे ऊपर है, पर वो दास है, क्योंकि ड्यूटी दे रहा है। जो ड्यूटी देता है वो दास होता है, और दासों का भी दास होता है। इसलिए शब्द सुरती श्वासा एक कर, जो वो शब्द मिला आपको सतगुरु से,
उसको श्वासा की डोर से जोड़, इंगला पिंगला समकर सुषमना बना ले। अब इंगला पिंगला गई, सुषमना आ गई, श्वासा एक साथ अब चल रही है, बट नहीं रही इंगला और पिंगला में, एक सुरती धारा बहती है। तो कहता है उसमें प्यारे शब्द सुरती श्वासा एक कर, जीवत मरना होई, इसका नाम जीवत है। अब सांसा उर्दमुखी अर्ध और उर्द विच ध्यान लगावे कि हे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। उससे जन्म और मरण का जो भरम है वो टूट जाता है जब ये अवस्था आती है। मैंने इसको आगे भी बोला, मैं आगे चलता हूं। सपने राजपाठ देते हैं, जागे तो हाथ कुछ नाही। ये संसार सपना तो है, रात को आप सपना लेते हो, राजा भी बन जाते हो, रंक भी बन जाते हो, कभी चोर बन जाते हो, कभी शाद बन जाते हो, क्या कुछ तुम नहीं बनते। कभी किसी को मार रहे हो, कभी तुम विषय विकारों में जा रहे हो। जागे तो सब कुछ गया, खाली हाथ हम आए थे जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। वो सपने में तुमने बड़ी दौलत समेटी और जो ही आंख खुली सब खो गया। सो सपनों सा संसार है, दूसरे में लिखा है सपनों सा संसार ये सब मन मान के माही। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ये मन मान है, ये बाहर की आंख, ये जो आपकी कर्म और ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण की, कल भी मैंने बोला था 14 इंद्रियां आपकी काम कर रहे हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। जो मुख है वो दोनों काम करता है, कर्म इंद्रिय भी और ज्ञान इंद्रिय भी, बोलता भी है, खाता पीता भी है। तो इसमें मेरा आपसे यही कहना है, जग रचना एक सपनों जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। बाबा नानक भी यही कहेंगे, ये संसार सपनों का संसार है। ये जो भी तुम देख रहे हो इसके पीछे तुम जो भाग रहे हो, साए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। साया कभी पकड़ में आता नहीं और तुम उसको पकड़ रहे हो, इसलिए सपनों सा संसार है। छाया का देता बास, छाया का बास मिलता है तुम्हें और तुम इसे सच जान लेते हो, बस ये उलझन है। आगे आता हूं, सहज को पकड़ो सहज बनो तुम। जब तक तुम्हारे हाथ में सहज नहीं आएगा तुम सहज कैसे हो जाओगे। इसलिए जो निजदाम से दात आती है, इस 3 काल की कोई चीज सहज नहीं है, मैं बता रहा हूं। जो चीज निजदाम से आती है वो सारा लोक की सहज है। मेरे सतपुरुष सहज है, परमहंसा वहां जितने हैं सहज हैं। और जिसके पास ये सतगुरु को जो दात देते हैं, वह नाम को जो दात देते हैं, वह उनको गजा भाई को जो दात देते हैं उसको भी सहज बना देते हैं। सहज से सहज होना, सतगुरु पहले सहज से सहज होता है, क्योंकि सहज उसमें आसमाता है और वो सहज हो जाता है। सहज को पकड़ो सहज बनो तुम, इस दात को पकड़ो सहज हो जाओगे। क्योंकि जैसी दात है, गर्म गिलास पकड़ा दूध का तो गर्मी है ना, ठंडा पकड़ा तो ठंडा। जैसी चीज तुम पकड़ोगे, जैसी तुम्हें दी जाती है, वैसा ही जो तुम महसूस करते हो। इसलिए सहज को पकड़ो सहज बनो तुम, सहज साई बन रूप। मेरे सतपुरुष का रूप भी सहज है, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब क्यों खफा। अंदर सहज बाहर सहज, फिर सतपुरुष जो सहज हैं उनको आपसे क्या नाराजगी रह जाती है, एक ही तो हो जाते हैं तीनों। इसलिए सहज से मिल सहज हो जा, फिर सहज का कर प्रचार। जो कोई पावे सहज दात को वो भी बनता सहज, जो कोई इस दात को पाता वो भी बनता सहज। सहज को पकड़ो सहज बनो तुम, सहज साई बन रूप। सहज सुरती सतगुरु
जो सतगुरु बोलते हैं। इस समय ये जो गधा भाई आपके सामने बोल रहा है, आप ज़्यादा आंख बंद करके सुनने की चेष्टा करना, आपको पता लगेगा कितनी सहज वाणी ये सतपुरुष के द्वारा। निरक्षर शब्द सतपुरुष का अक्षर आया निरंकार से, दोनों मिल खर से सरबंध जोड़ दिया, 3 मिल त्रयधारा बनी, आगे गंगा एक। निरक्षर अक्षर और खर का मिलाप हुआ और आप तक ये चीजें पहुंची, तो आपको क्या मिली? सरस्वती। अब इससे ज्यादा आप क्या सतपुरुष से, सदगुरु से एक्सपेक्टेशन करते हो? क्या और चाहते हो? तुम्हें एक मिलते 3, 1 से 3 मिलते तुम्हें, और इन 3 को सुरती में समाना है, फिर उनसे फिर एक हो जाना है। देखा, सरस्वती बनी तो एक, इसलिए 3 मिल त्रयधारा बनी, आगे गंगा एक। सहज तो एक ही है, सत्य एक ही है, प्रेम एक ही है, आनंद एक ही है। तुम्हें प्रेम बनना है, तुम्हें सत्य बनना है, तुम्हें आनंद में ही होना है, तो एक बनना है। एक जाना सब जाना, एक न जाना सब जाना, जान अजान। एक जान लिया सब कुछ पाले, एक न जाना सब जाना, जान अजान, सब बह गया। जितना तुमने 33 करोड़ देवी देवताओं को पकड़ा, 5 तत्वों के देवी देवताओं को पकड़ा, पवनों को पकड़ा, 5 तत्वों को पकड़ा, दरख्तों को पकड़ा, पेड़ पौधे पत्थर पवन सबको पकड़ा, कुछ हाथ नहीं आता। जब 3 सब छोड़ एक को पकड़ा, सब कुछ तेरे हाथ, सबका मालिक बन जाए। जब किसी का बादशाह का कोई बेटा तख्त पर बैठता है, तो आप खुद ही देख लो, सब कुछ उसका हो जाता है। तख्त पर बैठा, तख्त नशीन हुआ, वजीर भी अब उसका, सिपा सलार भी अब उसका, नौकर चाकर फौजें सब कुछ अब उसके अंडर आ गए। अब वो बादशाह को चाहे तो बंधवा दे, बादशाह को चाहे तो जेल में डलवा दे, क्योंकि अब हुकूमत तो बेटे की आ गई। तुम भी बादशाह औरंगजेब बन सकते हो। वो बने, उन्होंने अपने काम अपने ढंग से किए। बाप को भी जेल में डालने में देरी नहीं करी, भाई बंधुओं को भी खत्म करने में देरी नहीं करी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये संसार की मैं, यही तो अहंकार है, मैं ही अहंकार है। अहंकार तजना सूक्ष्म, तजना कठिन है प्यारो। मोटी माया तजना सहज है, जीनी तजना कठिन तुम जान। जीनी सूक्ष्म, तुम्हारा अहंकार, ये सूक्ष्म वस्तु बड़ी कठिन है तजना। तुम मोह माया पैसा आशा छोड़ सकते हो, मोह छोड़ सकते हो, पति पत्नी पत्नी का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, सरबंदियों का, माया को छोड़ सकते हो, परंतु जीनी तजे न एक। जीनी सभी को खाए। ये जो सूक्ष्म है ये सबको खाती है। ये है सपनी, सपनी समान माया संग में कैसे छूटे साथ। सहज का बीज व नाम है,
जो सतगुरु शब्द सतपुरुष से देते हैं, ये वेदों के 5 शब्द नहीं जो गुरुआ लोग देते हैं। वो खोटा सिक्का तुम लेके फिर रहे हो संसार में, नहीं आवे कुछ काम। वो तो बरम बलेखा प्यारो, जानो सतगुरु महान। सतगुरु की महिमा जानो तो बात बन जाती है। सहज का बीज वे नाम है, शब्द श्वासा सुरती करे एक। शब्द श्वासा सुरती 3 एक इसको कर देते हैं। तुम्हारी आत्मा निज को जगाना है और फिर मैं अपने आप मिट जाएगी। निज जग गया मैं गई, फिर मोटी जीनी दोनों गई। अब तुम आत्म से हंसा बने। यही है भक्ति का सार, यही है सहज। सहज तुम आए निज घर से, हंसा आए, यहां मैले हो गए। सबकी मैली गजी, कैसे चढ़े उसे रंग। एक कबीर जतन से लीनी, ज्यों की त्यों धर लेनी। कभी गंदी नहीं करी उन्होंने संसार में आए। ये वह नाम भी आपके सामने बैठा है। कोई काम ऐसा नहीं करता जिससे गद्दी ये गंजी हो मेरी आत्मा। सीधा सादा जीवन व्यतीत करने का क्या यत्न ही नहीं करता चल रहा। यत्न छूट जाते हैं, यत्न नहीं होते। ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। जो पाता है वही पार हो जाता है। जो ना दाद को पा सके 3 लोक में फंसा रहता है। इसलिए प्यारे साथियों, ये तीनों मिल महाबीज हैं, साइबन शब्द सुन एक। इस साहिब शब्द से तुम एक हो जाओगे सहज। उसी को सत्य कह सकते हो, उसी को प्रेम कह सकते हो, उसी को आनंद कह सकते हो। अब तुम प्रेम भी हो गए, अब तुम सत्य भी हो गए, अब तुम आनंद में ही हो गए। तो ये गुण तभी आते हैं जब तुम एक अनेक से एक बन जाते हो। एक से एक बने तो एक में समा गए। एक में तभी समाना होगा, फिर तो देरी 1 मिनट की नहीं, क्योंकि एक में एक समा जाए। सूरज की किरण कहीं हो तो वो कुदरती सूरज से ही निकली, सूरज में ही समा जाए। या कंज्यूम हो जाएगी, खर्च हो गई, या समा जाएगी या खर्च हो जाएगी। एक ही तरीका है, उसका इस्तेमाल कर डालोगे तो खर्च होगी, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये तो खर्च कुछ नहीं होता, एक से दूसरी एनर्जी में कन्वर्शन होती है। हर चीज की कन्वर्शन हो रही है और कुछ नहीं होता पूरे ब्रह्मांड। सहज का बीज वह नाम है, शब्द श्वासा सुरती करे एक। तीनों मिल महाबीज हैं, साहिबन शब्द सु एक। साहिब के शब्द से एक हो जाएगा, फिर एक हुआ तो एक में जा समाएगा। सहज शब्द से सहज होना, सहज में जा समाए, एक हो जाना। अनेक से एक हो जाना ही भक्ति है। तुम एक से आए एक हो जाओ, बस यही खेल है। वो क्या है, तुमने यहां बड़ी गंदगी अपने साथ जोड़ दी। सतपुरुष कहते हैं जैसा तुम्हें भेजा था आओ मेरे पास, तुम वैसे हो के आओ तो जब मर्जी आ जाओ। मुझे तुम्हारी गंदगी इस लोक में नहीं चाहिए, बस इतना ही तो वो कहते हैं। और क्या कहते हैं, सहज सहज सब कहते हैं, सहज न जाने कोई। सब संसार सहज 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 का जोर दिए, एक भी नहीं देखता हूं। मैंने संसार में कोई किताब तकरीबन छोड़ी नहीं जिसको पढ़ा नहीं। और हर एक यही कहता है कर्म कर,
क्योंकि कृष्ण की फिलॉसफी कर्म है। कर्म से बंधन छूटेगा नहीं। उन्होंने कौरव पांडवों से भी कर्म ही कराए, लेकिन आपने फिर देखा स्वर्ग तक भी एक युधिष्ठिर पहुंचा, बाकी नहीं पहुंच पाए। आप यही सोच लो। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बीड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। छुटकारा तो ना हुआ, मोक्ष तो ना मिला। तो कृष्ण जी की फिलॉसफी से तुम्हें स्वर्ग मिल सकते हैं, पितरलोक मिल सकता है, शून्य मिल सकता है, उनका अपना गौलोक मिल सकता है, राम जी का भरपूर मिल सकता है, विष्णु जी का वही स्वर्ग ही है। तो आप वहां चले जाते, वैकुंठ स्वर्ग। तो आपके ऊपर है, पूर्ण मोक्ष पाना है तो सतगुरु को ढूंढना पड़ेगा। अगर जम जम मरे मरे पुन जमे ऐसी अवस्था लानी है तो 5 शब्द के गुरु को पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु तो पाना ही पड़ेगा। गुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। गुरु दो विशिष कापड़ा, सावन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निखरे रंग अपार। वही धो सकता है आपको, और तो कोई रास्ता नहीं। तुम खुद नहीं धो सकते। जैसे तुम्हारे अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कोई अपना ऑपरेशन कराते हैं, उन्हें खुद थोड़ी कर लेते। डॉक्टर ही आपकी वो सफाई करता है और फटे हुए को सीता है, जोड़ता है, गंदा है तो काट देता है, जोड़ लेता है बेचारा। तो आपके अंदर की सफाई के लिए डॉक्टर चाहिए, आत्मा की सफाई के लिए पूर्ण संत चाहिए, कर्म की फिलॉसफी के लिए गुरुआ चाहिए। हर एक चीज अवेलेबल है। मक्खन खाना है तो मक्खन मिल जाता है, घी खाना है तो घी मिल जाता है, पनीर खाना है तो पनीर मिल जाता है, खोया खाना है तो खोया मिल जाता है, दही खाना है तो दही मिल जाता है, लस्सी पीनी है तो लस्सी मिल जाती है। एक ही दूध है, सब कुछ मिल जाता है। पाने का ढंग तुम्हारा अपना अपना है, लेकिन दूध तो एक है, उसकी चीजें तुमने अनेक बनाई। मूल दूध है, गन्ना मूल है, उससे आप गन्ने का रस बना के पी लो, तुम उसका गुड़ बना लो, उसकी मिश्री बना लो, उसकी खांड बना लो, उसकी कुजा मिश्री बना लो। ये तुम्हारे तक है, तुम क्या बनाना चाहते हो। आप जैसे जैसे टेम्परेचर पर उसको लेते जाओगे वैसी वैसी चीज बनती चली जाती है। इसलिए और वैसे पदार्थ डालने पड़ते हैं। कुजा मिश्री बनाने तो बांस की फरियां उसमें डालनी पड़ती हैं, बांस की छोटी छोटी करके टुकड़े डालने पड़ते हैं, तो उससे साफ होता है। और कई बार आप कुजा मिश्री खाएंगे तो बीच में से छोटा सा बांस का टुकड़ा मिल जाएगा। सहज सत्पुरुष जानिए, सहज से सहज हंसा आया है, सहज से सब हंसा आए हैं, सहज कहावे सोए। हम सब हंसा सत्पुरुष से आए, निरंकार से नहीं आए, ये मन है। इसलिए अगर भगवान निरंकार को मानते हो, अल्लाह गाड को मानते हो, तो ये मन रूप है, ये भाव बनाते हैं। लेकिन इससे भी तुम 99% आत्मिक बन सकते हो, और 1% यहाँ बहुत ज्यादा चीज होती है। तुम 1% ना आने से तुम्हारा जन्म मरण जारी रहता। देखा राजू नरक, नरकू राज, राज किया तो नरक है, नरक से फिर नरक भी हो सकता है, नरक से फिर राज भी हो सकता है। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे चलते हो।
सहज से सब हंसा आए हैं, सहज कलावे सोए। हम निजदान से आए हैं, बेगमपुर से आए हैं, सतखंड से आए हैं। वो उनका मालिक सतपुरुष है, उनको साहिब जी बोलते हैं, परम पुरुष बोलते हैं, सतपुरुष बोलते हैं। वो मूल तत्व है। रूप रंग और रेखा से रहता जो सदा न्यारा, ऐसा भगवान हमारा। ये भी रूप रंग और रेखा इनका नहीं, लेकिन काला तत्व है इनका, ध्यान रखना। इनका निरंकार का तत्व इस तरह दिखाई नहीं देती, ये ज्योत स्वरूप है पूरे। और जब अपने असली रूप में आते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। मैंने इनके दर्शन करे हैं उस रूप में भी, जो कि भूल जाता है, कोई याद नहीं रख पाता, और ब्लैक रूप में फिर बन जाते हैं। ब्लैक रूप पूरा ब्लैक हो जाते हैं ना, तुम्हें आंखें पूरी दिखती है ना कुछ पूरा दिखता है, ब्लैक शेप हो जाती। सहज में सुरती सहज प्यारो, तुम अपनी सारी सुरती, जो सबसे बड़ा ये दोया है, इसके ऊपर ध्यान देना। सहज में सुरती सहज प्यारो, सहज में रहते आप, सहज को पकड़ो सहज बनो, सहज स्वांसा आप। ये कल ही लिखा है मैंने, प्यारी सत्संग जी। इस दोए में पिछले सारे दोए आ जाते हैं, इस एक में सब समा जाते हैं। ये 1184 दोया है, फिर अभी इसके बाद आएंगे 1185 पर। सहज में सुरती सहज प्यारो, जब तुम्हारी सहज में सुरती बन जाती है तो तुम बिल्कुल प्रेम बन जाते हो, क्योंकि वो प्रेम है। सतगुरु केवल प्रेम, केवल सत्य, केवल सुरती है, केवल सतपुरुष रूप है। क्योंकि जिसके पास सतपुरुष की अपनी ही सुरती है वो सतपुरुष रूप है। एक तो हंसा रूप था उनका अंश, उसके साथ सतपुरुष की सुरती भी आ गई तो वो सतपुरुष रूप ही हो गया ना। सतगुरु सतपुरुष में भेद मत जानिए, दोनों एक ही रूप हैं, एक ही रूप मानिए, एक ही मान। भेद किया तो गिरा, इसमें कुछ झूठा नहीं, सब कुछ सच्चा मान। सतगुरु झूठ बोल नहीं सकते, बड़ी सजा। इस गद्दी पे बैठ के, ऐसी गद्दी पर जहां पर सब, उससे पहले इस गधे भाई से पहले 550 साल पहले कबीर साहब बैठे थे। वही दांत ये गधा भाई उसी ढंग से सतपुरुष से पाके इस जगह बैठा। वो सार शब्द लाए थे इस गधे भाई को, पर पता नहीं सतपुरुष की क्या कृपा और मेहरबानी, उन्होंने दो दिए, सार शब्द और सूरत शब्द, तभी उसका नाम वैनाम पड़ा। क्योंकि दो कैसे बार बार लिखूं, उन्हीं का नाम वैनाम। वैनाम दात जो पाएगा वही निज घर को जाएगा, वही सच्चा हंसा कहलाएगा और सहज बन के जग में रह पाएगा। तुम्हें सहज से सहज बनना है और सहज सतगुरु होते। उनकी महिमा मैंने कल भी बोली थी, सतपुरुष ने अपने से आगे रखी है। कृपा तो उनकी है, सतगुरु खुद कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने ही सतगुरु की महिमा को बढ़ाया। कैसे? वो खुद निरक्षर है, हमारे ओंकार भगवान अक्षर और खर है, और ये तीनों जब चीजें किसी में मिल जाएं तो वो सतपुरुष का रूप भी हो गया, निरंकार भगवान का रूप भी हो गया। दोनों उसमें समा गए। अब मैं क्या कहूं कि मैं कहूं मैं निरंकार का नहीं, उनका भी हूं, उनका भी रूप हूं, सतपुरुष का भी रूप हूं, तो बुरा कौन हुआ? मेरे अंदर दोनों एक सब समाये हैं, तभी तो इतनी तीव्र वाणी से
प्रतिदिन प्रवचन कर रहा हूं। इस यूनिवर्सल एपिडेमिक के समय, कोविड-19 की आपदा के समय भी मैंने इस समय तक ये 43rd प्रवचन कर रहा हूं। आप डर के बैठे हुए हो, मोबाइलों से खेल रहे हो। मेरे प्यारों, मैं आपको संदेश सतपुरुष का दे रहा हूं। पहले मैं हफ्ते में एक सत्संग करता था, फिर मैंने 15 दिनों में एक किया और अब प्रतिदिन करता हूं। और इस समय तक मेरे तकरीबन प्रवचन 1043 के लगभग है। 1043 के लगभग मेरे प्रवचन हो चुके हैं इन 8 सालों में। और उससे पहले भी है जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं। तकरीबन 1-1.5 साल के बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उससे पहले मैं इसी तरह बोल देता था, वो हवा में रहता था, वो ब्रह्मांड में चला जाता था। प्रवचन वो जिंदा है, मरेगा कभी नहीं। कोई दूसरा संत पकड़ लेगा। सहज में सुरती, सहज प्यारो, सहज में रहते आप। सहज को पकड़ो, सहज बोलो। सहज में सतपुरुष का वास है, और सतपुरुष का वास शब्द जब सतगुरु में आया तो उसमें सतपुरुष का भी वास, सतगुरु की सुरती का भी वास। और जब आपके पास वो शब्द आया तो देखो जरा महिमा, तुम तो सतगुरु की महिमा को नहीं जानते। आप सतगुरु से आगे चले जाते हो। आपके पास सतपुरुष की सुरती, निरंकार की सुरती, तुम्हारी अपनी सुरती, क्योंकि तुम खर हो। सतपुरुष निरक्षर है, ओंकार भगवान अक्षर है, और उन्होंने तुमको खर दिया है। जो आप टिटर टिटर करते बोलते हो ना, ये खर है। फटाफट इतनी तेजी से बोलते रहते हो, रुकते ही नहीं कहीं। तो ये भी निरंकार का दिया है। और जब ये तीनों चीजें तुम्हें मिलती हैं और तुम्हारी अपनी भी सुरती है ना, देखा, तुम सबसे अमीर हो जाते हो। सतगुरु से भी अमीर, ओंकार भगवान से भी अमीर, और सतपुरुष से भी अमीर, और तो भी तुम भूखे हो। देखा, वो ऊंट वाले की बात याद है? 40 ऊंट भी लेके बंदी, फिर भी नहीं छोड़ा और अपनी आंखें अंधी कर डाली। तुम अंधे तब हो, इसीलिए बोलता हूं तुम उत्पन्न ही नहीं हुए। तुम सतगुरु की परीक्षा क्या लोगे? तुम्हें भी पैदा ही नहीं हुए। तुम्हें पता ही नहीं है कि सतगुरु तुमको कितना अमीर बना देता है। इसलिए प्यारो, जो भी मेरी YouTube देखेगा, सुनेगा, वो इतना अमीर हो जाएगा जितना मेरा सतपुरुष भी नहीं, जितने ओंकार भगवान भी नहीं, जितने देवी देवता भी नहीं, जितना सतगुरु भी नहीं, उतने अमीर और दौलतमंद शब्द के हो जाते हो। देखा इस दोए ने क्या दिया? सहज को पकड़ो, सहज बनो। सतगुरु सहज है, उनसे सब पालो, और तुम सहज नहीं महासहज बन जाओगे, जिसका कोई पारा वारा नहीं। सहज श्वास आप, फिर तुम्हारी हर श्वास श्वास में नाम लो, व्यर्थ सांस न कोई। क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। तुम्हारे श्वास में निरति पल पल सतपुरुष बेचते हैं, और हृदय में सुरती होती है। दोनों का मेल हो जाए, सुरती और निरति का, तो क्यामत होती है। तुम हंसा बन जाते हो। और जब ये सब चीजें तुम्हारे पास होंगी तो तुम कितने चेतन हंसा होगे। सतगुरु से भी ज्यादा, निरंकार भगवान से भी ज्यादा, सतपुरुष से भी ज्यादा।
और क्या एक सतगुरु करे। इसलिए बोला, अनलिखे को क्या लिखूं, लेखनी बने अधीन। मैंने कोरा पत्र आपको बताया, निरंकार के लोग में मुझे भी कोरा पत्र इशू हुआ कि बाबा अब तुम्हारा जन्म मरण यहाँ खत्म। तो ये प्रथा होगी ना, तो मुझे हुई। ये प्रथा कबीर साहब के साथ भी हुई होगी, ये प्रथा मीरा के साथ भी हुई थी। क्या पता उनको किस तरह हुई, मेरे को तो सब याद है। सतपुरुष साथ लेके गए शास्त्र सार में, और कोरा पत्थर वहां मुझे इशू हुआ। मेरा जन्म मरण खत्म है मेरे प्यारों, आप मुक्त करे संसार। नानक ऐसे जन को सदा सदा नमस्कार। पर मैं दास हूं गदा भाई, कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस तुम बहुत अमीर हो जाओ ये दात पाके, लेकिन तुम में विश्वास कहां से आएगा। भरोसा और विश्वास नहीं हो पाता, यही मान कर पाता है। मान बड़ा जालिम है। भरोसा और विश्वास जगने नहीं देता, बस ये अडंबना। और तुम जन्म मरण फिर चक्कर में पड़ जाते हो, दांत पा के भी कुछ नहीं पाते। देखा संसार में, फिर डरे हुए हैं, इतने अमीर होने के बाद डरते हैं। फिर कहते हैं बाबा हमको चरनामत दो, बाबा हमको दारस दो, बाबा हमारा ध्यान रखो। देखा, इतना अमीर आदमी हो के इतना डरता है। और मुझे देख लो, मैं आज 43rd इस नॉवल कोरोना के आपदा के दौरान इतने प्रवचन लिखे और बोले। प्रवचन नहीं लिखता हूं मैं, दोहे लिखता हूं। दोयों में सब कुछ भरा होता है। एक मेरा दोया एक किताब बन जाती है, पर मैं थोड़ा लिखता हूं। वही ब्रह्मांड में जो पहले संत छोड़ गए, वो अपने आप मुझ में बहते हैं। जैसे मैं छोड़ के जाऊंगा, अपने आप आने वालों को बहेंगे और वो लिख डाले। तभी तो कहा तकरीबन 5000 के करीब इस गधे भाई ने दोहे लिखे। गीता भी लिखी है, समय नहीं मिल रहा आपके पास गीता को गा के लिखूंगा, वो दोयों में। मेरी गीता सारी दोयों में, गीता मेरा हर ग्रंथ दोयों में। दोयों के बिना मैं कुछ नहीं लिखता। हम सब सहज लोक के से आए, सहज हंसा रूप हमारा। हम सब सहज लोक से आए, अमरपुर से आए, सहज हंसा रूप हमारा। हम सहज रूप है, हम प्योर हंसा रूप है। आत्मा नहीं, आत्मा में मन और माया मिले हुए हैं तो आत्मा बन जाती, गंदी हो गई। इस तन में आके आत्मा गंदी हो गई, यही तो बात है। मैली हर एक ने लीनी मैली चदरिया और मैली कर दीनी। एक कबीर जतन से लीनी, ज्यों की त्यों दर लीनी। देखा, कबीर साहब आए, सम्राटों के सम्राट हैं। संसार को बहुत जगाया पर जगे ही नहीं। उन्हें भी धर्म में की तराजू में डाल दिया, मुसलमान बना दिया। संत ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, न सिख होता है, ना साई होता है, ना पादरी होता है, कुछ नहीं होता। वो तो इंसान होता है, और इंसान भी नहीं हो, हंसा रूप होता है। ये तो चोला ऐसे ही, इसमें भी नहीं भेजा, किसी और में भेजते। मैं तो कई 100 बार निज धाम जाके इसी बाड़ी में उन्होंने भेजा। ये उनकी मर्जी है, वो राखें या सर को काटें, ये उनकी मर्जी है। वो इस तन में भेजें या किसी और तन में भेजें, ये उनकी मर्जी है। उनको जो तन पसंद आया उसी में भेजा। इसलिए लोगों ने समझ लिया ये जिंदा है। ना बाबा, मैं गिनती से बाहर मर चुका हूँ और गिनती से बाहर इस शरीर में आया हूँ। मन माया का संग मिला, बना आत्मरूप। देखा, लिखा, मन माया जब हंसा का संग मिला तो तुम आत्मरूप कहलाए। तुम तो हंसा रूप थे, आत्म रूप बन गए।
बस यही खेल खेलना है, मन माया को तजना प्यारे, यही है तेरा काम। निज रूप को पाले, पल में पहुंचो निज धाम। कौन तुम्हें रोक रहा है? तुम अपने आप व्यंगम चाल मिल जाएगी और तुम चले जाओ। मुझे पल में सत्पुरुष लेगे, क्योंकि सतगुरु पूरा ना हो तो सत्पुरुष काम करते, तुम पूरे होने चाहिए। बस एक ही बात है, तुम सतगुरु की चिंता ना कर, तो अपनी चिंता कर। मन तो ज्योत स्वरूप नहीं लिखना, सुरती तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गलत लिख दिया, मन तो ज्योत स्वरूप है, ये तो नहीं ना बाबा। मन से पार होना नहीं, ज्योत स्वरूप है, उनका रूप अपना ज्योत स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मन को तजना है इसी संसार में। वो 3 लोक का है, वो 3 लोक के राजा हैं, 3 लोक के बादशाह हैं। 3 लोक में रहना है तो मन की भक्ति बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तुम मन के मुताबिक चल 3 लोक में और कर्म कर, जैसा कृष्ण जी ने बोला। गलत कुछ भी नहीं, सीमा वही है। 10वीं पास की तो 10वीं की सीमा, 12वीं पास की तो 12वीं की सीमा। जैसी तुम्हारी पढ़ाई वैसी तुम्हारी सीमा होगी, वही कुछ तुम्हें मिलेगा। काल जाल के वश में पड़ा, भूले निज रूप हमारा। देखा, काल जाल के वश मीन्स मन के वश। तुम मन की ही भक्ति कर लो। कृष्ण भगवान तो मन, ओंकार के अवतार राम जी मां, तो वो बेचारे क्या करें? तो भी उन्होंने गीता के 8वें अध्याय में 20वें 21वें और 22वें में एक्सप्लेन किया है, अमर लोक का इशारा दिया, उस लोक का। ये नहीं लिखा हुआ अमर, उन्होंने कहा एक देश है, वो मैं आ रहा हूं, उस पर भी आऊंगा, पर आहिस्ता आहिस्ता यकदम तुम्हें सब कुछ कैसे दे दूं? प्रतिदिन तो दे रहा हूं 1000 तकरीबन, और उससे ऊपर जहां तक मेरा अपना है कि 1000 से ऊपर मैंने प्रवचन दे दिए। और इस कोरोना बीमारी के दौरान 43 प्रवचन कर दिए मैं। तो मैंने यूट्यूब में तो अभी शुरू करा हमने, थोड़े अरसे से, परंतु और भजन मैंने 300 भजन लिख के गा भी दिए हुए। जो मैंने करना कर दिया, अब तुम्हारा काम। अब तुम कितना पूर्ण सतगुरु को मानते हो, कितना वैनाम को मानते हो, कितना गदाबाई को मानते हो, कौन सा आदमी इस दात को पाना चाहेगा? बस वो तुम्हारे ऊपर है, वो मेरे हाथ में थोड़े ही है बाबा। वो अपना 100 गुण में अटके ज्ञानी सभी, जितने ज्ञानी है 100 गुण में अटके हुए। 100 गुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण भक्ति योगेश्वर अवतारा। सारा संसार सुगुण भक्ति करता है और निर्गुण की योगेश्वर करते हैं। मध्य में अनहद वाणी है, और मध्य में तुम अनहद वाणी। उस पार जाने से, योगेश्वर बनने से पहले अनहद की ध्वनि सुनते हो। 100 गुण भक्ति से आगे बढ़ते हो, अनहद की ध्वनि। बमर गुफा में अनहद जंकार है, जो कोई सुने अमृत धारा मुख में जरती, बड़े चाह से पीता दार है। फिर वो दार आप पीते हो, मैंने भी पी है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। देवे मोक्ष व नाम शब्द का बाण, लेकिन मोक्ष का बाण तो ये गदा भाई लाया है इस युग में। इस युग में किसी के पास निज धाम जाने के लिए और किसी के पास नहीं ताकत है बाबा। वो दात ये गदा भाई सतपुरुष से लाए हैं, उनकी मेहरबानी है। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैंने तो सब कुछ सौंप दिया है, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बात तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथ में मारो राखो जो मर्जी करो, पर जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी में संसार में दे रहा हूँ।
श्रद्धा पूर्वक दे रहा हूँ, बड़े प्रेम से दे रहा हूँ। हम सब सहज लोक के से आए, सहज हंसा रूप, मन माया का संग मिला, बना आत्म रूप। आत्म से दोबारा हंसा बनना, बस ये खेल। इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। अगर मेरे प्रवचन का, मैंने ऊपर कहा था, सहज शब्द से सहज होना, सहज बनोगे वापस होगे, खेल हो गया। तुम आत्मा बने हुए हो, आत्मा से तुमने वापस सहज आए थे, सहज बनो, पल में पहुंचो निजधाम। कुछ नहीं करना, सहज में जा समाना, फिर आप परमहंसा बन गए, बस अमर लोक में रहना है। फिर सतपुरुष तुम्हारा संग करेंगे, सब हंसों के संग तुम रहोगे, और वहां से भी लोक लोकांतरों में जाना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन सबसे महान लोक ये धरती, धरती से ही अमरपुर जाना पड़ता है। बाकी लोगों से इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, और इस धरती से पूर्ण मोक्ष पाकर तुम निज घर जा सकते हो। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने आज आपके सामने इतना ही रखना था, इतना ही रख रहा हूँ, और यही कहूँगा कि आप इस गधे भाई को जानने का प्रयास ज़रूर करना, चाहे अच्छा कह के चाहे बुरा कह के। बुरा भी मुझे कह सकते हो, क्योंकि पहले आप मुझे बुरा कहोगे, बहुत अच्छा है, 4-5 गालियां भी दे देना, बहुत अच्छा है। उसके बाद आपके अंदर फिर विचार बनेगा कि बाबा इसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, गाली नहीं देते हैं, चुप हो जाते हैं। फिर आप चुप्पी धारोगे, और चुप्पी धारने के बाद फिर कहोगे यार चुप्पी क्यों धारी, कुछ मुझे कहना चाहिए इस बंदे के बारे में, कुछ सोचना चाहिए। फिर आप मेरी YouTube में जाओगे, और वहाँ पर आप उसकी खोज करोगे, फिर उसका स्थान ढूंढोगे, फिर मुझे ढूंढोगे, और फिर भी तुम्हारे अंदर खामोशी धारी रहेगी। फिर तुम चुप हो जाओगे, कुछ अच्छा मेरे सत्संग सुनोगे, फिर विचार आएगा चलो भाई ले लेते हैं शब्द, इससे क्या बिगड़ता है हमारा, फिर तुम शब्द लो। ऐसी घटनाएं होती हैं और होनी चाहिए, मैं नहीं कहता ये गलत है, पर बड़ी आत्माएं ऐसी हैं जो एक प्रवचन भी मेरा सुन के भागी चली आती हैं। अब दे तो ऐसे भी आए, ये नहीं कि नहीं आए, सुन के ही आ गए कि आपके विषय में सुना तो हम आ गए। तो प्यारी सत्संग जी, आज का प्रवचन इतना। मैं आपका अति आभारी हूँ कि आपने जिस श्रद्धा और भाव से मेरे इस गधे भाई का सत्संग सुना, और मुझे प्रेरणा मिली कि कितनी श्रद्धा से सभी देवी देवता, पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी योगेश्वर, परमहंस और सतपुरुष जी, आप और आदिशक्ति, आप और निरंकार, आप सबने मेरे ऊपर अपार कृपा करी है, मेरे ऊपर अपार वर्षा करी है। ये आप ही बोल रहे थे, मैं तो निमित्त बिंद था जो आपके सामने बस यूं ही अपने मुखार बिंद से कुछ कह रहा था। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।